बुलेटिन में खुशामदीद। सिडनी बीच हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी है, भारतीय हुक्काम ने भी मान लिया। तेलंगाना पुलिस ने बताया साजिद अकरम का आबाई घर और रिश्तेदार हैदराबाद में हैं। साजिद अकरम का रिश्तेदारों से अक्सर राबता रहता था। भारतीय मीडिया का कहना है साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद वो 6 बार भारत वापस गया। साजिद अकरम ने आखिरी बार 2022 में भारतीय हैदराबाद का सफ़र किया। साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट रखा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। साजिद अकरम ने आखिरी सफ़र भी भारतीय पासपोर्ट पर ही किया। दोनों बाप बेटे फ़िलिपाइन गए थे। सिडनी बीच के हमलावर का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ हुआ है। फिलिपाइन के इमिग्रेशन हुकाम ने तस्दीक की है कि हमले में मुलव्वस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। नवीद ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन पहुंचा। ABC न्यूज़ का कहना है दोनों ने वहां अस्करी तरबियत हासिल की। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमला करने वाले नवीद अकरम की वालिदा का कहना है हमले से पहले बेटे से फ़ोन पर बात हुई थी। नवीद ने वालिदा को बताया था कि वो मछली पकड़ने आया है, कुछ देर पहले स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग की थी, अब खाना खाने जा रहे हैं। अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड का कहना है नवीद अकरम ईंटें लगाने वाला मजदूर था। साजिद अकरम फलों का कारोबार करता था। कंपनी दिवालिया होने पर नवीद अकरम की नौकरी 2 माह पहले ख़त्म हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ अस्पताल पहुंच गए। कौमी हीरो अहमद अल अहमद की अयादत की और उनका शुक्रिया अदा किया। एंथोनी अल्बानीज़ ने अहमद को ऑस्ट्रेलिया का हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत करार दिया। कहा आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमला आवर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। अहमद अल अहमद के इलाज के लिए अब तक 19 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। सिडनी वाक़े में एक और बहादुर शहरी का कारनामा भी सामने आ गया। नई वायरल वीडियो में जामनी शर्ट पहने शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते देखा जा सकता है। यह मंजर एक खातून की गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ जो उस वक्त पार्किंग के लिए जगह तलाश कर रही थी। दिलेर शहरी को दूसरा हीरो करार दिया जा रहा है। इसी हमलावर ने पुल पर से अहमद अल अहमद को भी निशाना बनाया था। भारत की रियासती दहशतगर्दी श्रीलंका से कनाडा और अब ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया, दुनिया भर में बेनकाब हो गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक हर वाक़े का मरकजी किरदार भारत निकलता है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली दहशतगर्द वाक़े के हमलावर का ताल्लुक भारत से निकला। सिडनी वाक़े में मुलव्वस हमलावर साजिद अकरम भारतीय नैयाद है। भारत की रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान से श्रीलंका और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। एक बार फिर साबित हुआ कि दुनिया भर में भारत ही दहशतगर्दी का मरकज है। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमला करने वाले बाप बेटे भारतीय शहरी निकले। हलाक दहशतगर्द साजिद अकरम भारतीय निजात निकला। साजिद अकरम और इसका बेटा नवीद अकरम मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए फिलिपाइन भी गए। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया है। मकबूजा कश्मीर हो या पाकिस्तान, दहशतगर्द हमलों में भारत ही मुलव्विस है। वजीरिस्तान कैडेट कॉलेज पर हमले में भारतीय दहशतगर्द नाकाम हुए। शुमाली वजीरिस्तान फौजी काफिले पर कार बम धमाके में भी भारतीय पुष्टपनाही की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान में खुजदार स्कूल बस हमले के भारतीय दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते दाखिल हुए। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग की भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए मंसूबाबंदी की। पाकिस्तान में भारत के हाजिर सर्विस नेवी अफसर कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पिशावर पुलिस लाइन मस्जिद हमला और सानिहा APS पिशावर में कत्लेआम में भी भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्विस होने के सबूत हैं। जो इंडिया है ये ग्लोबल टेररिस्ट, आप कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि इनके खिलाफ प्रॉपर तजवीज़ बनाए, फैक्ट कंप्यूटर के साथ यूनाइटेड नेशन में, यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में और OIC में लेके जाएगा, इनको एक्सपोज करें। जो दहशतगर्दाना पॉलिसी है ये एक्सपोज हुई है। दूसरा जो भारत का मीडिया है इसका नैरेटिव वो भी आई थिंक बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और पाकिस्तान की रेपुटेशन को टारगेट किया गया। स्पेशली जो इजरायली मीडिया था, अफगानिस्तान से कुछ लोग ऑपरेट कर रहे थे, भारत इनको आई थिंक बाय नेम एक्सपोज भी करना चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात हो तो दिल्ली रेड फोर्ट कार धमाके में भी भारत ने ही जाली ड्रामा रचाया। पहलगाम सयाहती कत्लेआम में भारतीय हुकूमत की मुमकिन मुदाखलत सामने आई। पुलवामा में CRP एहलकारों पर हमले में भारतीय दाखिली मुदाखलत की तस्दीक हो चुकी है। काश उस दिन बच्चों की छुट्टी करा लेते। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल की माएँ आज भी तड़प रही हैं। सानेहा को 11 साल हो गए लेकिन जख्म अब भी ताज़ा हैं।
नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। उस दिन कह तो देते कि हम स्कूल नहीं जाते, शायद मैं रोक लेती। आज भी दिल खून के आंसू रोता है, आज भी पेशावर की फिजा में सिसकियां गूंजती है। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल, दिसंबर की इस सुबह को 11 बरस गुजर गए, मगर जख्म आज भी ताज़ा है। जब तक हम जिंदा होंगे ये 16 दिसंबर आता रहेगा और ये दुख हमेशा हर साल महसूस करेंगे। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन हमारे घर में कोई आवाज नहीं होती। कभी जिंदगी में छुट्टी नहीं की। उस दिन एक दफा तो कहते कि हम स्कूल नहीं जाते, शायद मैं रोक लेती। 16 दिसंबर 2014 144 चिराग बुझ गए, जिनमें 132 मासूम बच्चे भी शामिल थे। वो बच्चे जो ख्वाब देखते थे, जो माँ बाप की उम्मीद थे, अब सिर्फ यादें रह गई। सादिया गुल खटक मेरी बड़ी बेटी थी। मैंने जो वक्त गुजारा वो न फरामोश करने वाली वक्त था। कोर्स की किताबों के अलावा वो जर्नल किताबें पढ़ा करता था। आसान से असातिज़ा मुतासर थे। सानहा APS ने पूरी कौम को हिला के रख दिया। ये कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक फैसला कुन मोड़ साबित हुई। नेशनल एक्शन प्लान नाफिज हुआ और कौम ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक सफ में खड़े होने का अज़म कर लिया। कैमरामैन अरशद खान के साथ नवाब शेर, ARY न्यूज़, पेशावर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बानी PTI हट्टे कट्टे हैं, सर्दियां हैं तो आजकल बाहर से फ्राइड फिश मंगा कर खाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अब वो जमाने नहीं रहे कि खुश्क मेवे सर्दियों में खाते हैं। बानी PTI के जार हर वक्त ड्राई फ्रूट से भरे रहते हैं। मौसूफ अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, सुथरा पंजाब के बाद अब सुथरा पाकिस्तान मुहिम चल रही है। फैज हमीद की सजा अच्छी खबर है, बाकी इदारों को भी बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। वो नहीं रही जमाना कि ड्राई फ्रूट सर्दियों में खाते हैं, अब तो ड्राई फ्रूट हर मौसम में खाते हैं और मौसूफ के जार्स हर वक्त वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह भरे होते हैं। वो अपनी सेहत का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं। बच्चे खट्टे कट्टे और आजकल तो फ्राइड फिश भी मंगाते हैं। सुथरा पंजाब के बाद अब सुथरा पाकिस्तान मुहिम चल रही है। उस मुहिम के तहत फैज हमीद को सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब बाकी इदारों को भी इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। जो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं, सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, ये रिवायत अब खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बारिश ना होने का जिम्मेदार भी आप मुझे ठहराएं तो थैंक यू सो मच। बलूचिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के सबसे ज्यादा असरात हैं। खुश्क साली पर आलमी इदारों और विफाक से मदद मांगी है। कम वसाइल के बावजूद क्लाइमेट फंड बना दिया। भी अगर आप मुझे ठहराए कि बारिश नहीं हो रही तो थैंक यू सर। क्लाइमेट चेंज फैक्ट्स बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। ड्राउट की सिचुएशन है। इंटरनेशनल पार्टनर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज हेल्प अस। फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि प्लीज हेल्प अस। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। तकरीब में क्रिश्चियन बिरादरी समेत दीगर मज़ाहिब और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शिरकत की। अपने खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बरतानवी जरीदे ने पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पर तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी। दिफाई जरीदे की एरो ने लिखा पाक भारत फजाई जंग 52 मिनट तक जारी रही। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह किए। रिपोर्ट में तबाहशुदा राफेल तैयारों के नंबर्स भी बताए गए। 4 राफेल के अलावा भारतीय फजाइया का MiG-29, Su-30 और ड्रोन का भी नुकसान हुआ। पाकिस्तान साइबर यूनिट्स ने भारत का 96% डिजिटल निजाम मफलूज कर दिया था। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फजाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि यह पहला मौका था जब किसी फजाइया ने साइबर और रिवायती अस्करी सलाहियत को यकजा करके कार्रवाई। पंजाब में आलू के काश्तकारों को बड़े नुकसान का खदशा। आलू की बरामद रुकने से कीमत नीचे आ गई। एक काश्तकार ने बताया गोदामों पर पड़े आलू वो बाहर फेंक रहे हैं। पाकपतन से इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। पहले तो गंदम का काश्तकार तबाह हो गया, फिर गन्ने का काश्तकार तबाह हो गया। अब गवर्नमेंट ने ये तहिया कर लिया है कि आलू के काश्तकार को भी तबाह करना है।
पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार मगर मंडियों में कीमतें ऐसी गिरी कि किसानों के अखराजात भी पूरे ना हुए। मार्केट में आलू का तोड़ा जो 60 किलो का है 1200-1300 रुपए का बिक रहा है। आलू की बरामद न होने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जो आलू की फसल स्टोरों में पड़ी थी अब उसका कोई गाहक ही नहीं है, जिम्मेदार उठा के उसे बाहर खेतों में फेंक रहे हैं। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि हुकूमत अगर अब भी ना जागी तो पंजाब में अगली फसल काश्त करने वाला शायद कोई ना हो। भारी रकम लगाकर आलू की फसल काश्त की है, हम किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत ने आलू की बरामद के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम ना किए तो एहतजाज का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होंगे। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फिल फॉर आलू की एक्सपोर्ट को यकीनी बनाया जाए। गवर्नमेंट सीरियस नहीं हुई तो फिर हम इस दफा खामोश नहीं बैठेंगे, फिर हम ये जो आलू है ये इसके ढेर अवानों और हुक्मरानों के घरों के सामने लगाएंगे। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।